गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग अराध्या फन स्टडी। कैसे हो आप सभी? तो ये है व्लॉग 4 पार्ट 2 चैप्टर ऑफ अर्थ सन एंड मून। अर्थ सन एंड मून चैप्टर का जो 11 चैप्टर है साइंस का, हम लोग उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने अर्थ तक कंप्लीट किया था। टुडे वी विल डू इनसाइड द अर्थ। व्हाट इज इनसाइड द अर्थ? क्या होता है इनसाइड द अर्थ? ये सब मैं आपको आज पढ़ाऊं। सो लेट्स स्टार्ट। ये है क्लास 5 का चैप्टर, सो इसे आप समझ के ही अभी से पढ़िएगा। अगर जो बच्चे इस बुक के नहीं हैं, वो दूसरे बुक के भी पढ़ सकते हैं। इनसाइड द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ लेयर्स। अर्थ कंपोज करता है काफी लेयर्स को अपने अर्थ में। ऑन द आउटसाइड इट इज रॉकी लेयर, बाहर से ये रॉकी लेयर है, कॉल्ड द अर्थ क्रस्ट। जो रॉकी लेयर है उसे हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं। बिलो दिस इज अ मेटल, उसके नीचे मेटल आता है, फॉलोड बाय द आउटर कोर एंड इनर कोर। उसके अंदर आउटर कोर एंड इनर कोर आता है। लेट्स अंडरस्टूड दिस पिक्चर। ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपको एक अर्थ दिख रहा है। ये है आपका इनर कोर। यू कैन रीड दिस इनर कोर, दिस इज योर आउटर कोर, दिस इज मेटल एंड दिस इज क्रस्ट। अब ये सब होता क्या है, ये क्या चीजें हैं, कैसे होती है, क्या काम करती हैं, ये लेयर्स ऑफ अर्थ के हम डिटेलिंग क्वेश्चंस में अभी समझ लेते हैं डिटेल्स। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्रस्ट, क्योंकि क्रस्ट जो है यही पढ़ेंगे। द क्रस्ट इज आउटर मोस्ट लेयर, सॉलिड बट थिन लेयर। सॉलिड लेयर है पर काफी क्या है, ये थिन लेयर, पतली लेयर है ऑफ द अर्थ की। It contains all the essential things required to sustain life. ये सारी चीजों को अपने में रखता है जो एक जीवन जीने के लिए जरूरत है। It is divided into two parts. ये two parts में divided है, ocean and continental. Okay, so मैं साइड में एक पिक्चर लगा रही हूँ अर्थ का। जो आप पार्ट देख सकते हैं ग्रीन, वो ग्रीन पार्ट को हम कंटिनेंट कहते हैं, और जो ब्लू पार्ट देखोगे आप, वो उसे हम क्या कहते हैं, ओशन कहते हैं। जो आप यहाँ चलिए, अब यहाँ पढ़ते हैं। ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है आपको, इस ग्रीन पार्ट को हम कंटिनेंट क्यों कहते हैं बच्चों? ग्रीन पार्ट इसीलिए कंटिनेंट कहते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रहते हैं। और कंटिनेंट्स तो आप जानते हैं कि एशिया कंटिनेंट, यूरोप कंटिनेंट, अफ्रीका, अमेरिका, काफी कंटिनेंट्स होते हैं। और ये ब्लू तो आप हमेशा जानते हैं कि इसे ओशन के नाम से कहा जाता है। So it is divided. Okay. The continental crust is where we live. Continental crust उसे कहते हैं जहाँ पे हम लोग रहते हैं। हम लोग क्रस्ट पे ही रहते हैं, ऊपर लेयर पे। It is made up of rock. ये रॉक से बना है। The thickest layer of the crust varies from the 5 kilometer of the ocean floor. thickest layer ओशन से 5 किलोमीटर है। अराउंड कितना अराउंड तक है? 70 किलोमीटर इसका लैंड है। ओके, चलिए पढ़ते हैं। डू यू नो, क्या आपको पता था द कॉम्बिनेशन ऑफ द क्रस्ट एंड द आउटर मेटल फॉर्म्स द टेलिकट प्लेट्स? ये टेलिकट प्लेट्स बनाते हैं। एक प्लेट दूसरी प्लेट से जब जुड़ता है तो वो क्या बनाते हैं? एक कंटिनेंट दूसरे कंटिनेंट से जब जुड़ता है तो वो क्या प्लेट बनाते हैं? ऑल्सो कॉल्ड लिथोस्फेयर। These plates move very slowly. ये काफी धीरे-धीरे चलते रहते हैं, हिलते रहते हैं। The place where the plates touch each other, जहाँ पे ये लोग टच कर लेते हैं, is called fault. उसे हम fault कहेंगे। When the plates move in the boundaries, जब plates boundaries में move करते हैं in each other, cause earthquake. each other से move कर जाते हैं तो हम उसे earthquake कहते हैं। तो बच्चा, जब plates आपके हिलते हैं, जिस एरिया में हिलते हैं, उस एरिया में क्या आता है? भूकंप, जिसे हम earthquake कहते हैं। साइंस का नेक्स्ट चैप्टर है earthquake and tsunamis। उस चैप्टर में हम ये सब अच्छे से पढ़ेंगे। चलो, मेटल। द नेक्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मेटल। नेक्स्ट लेयर जो है अर्थ का, वो है मेटल। यू कैन सी हियर नेक्स्ट लेयर है बच्चों, ये मेटल। ओके, द मेटल इज अ मच थिकर देन क्रस्ट, ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर डीप। तो जो क्रस्ट है, क्रस्ट नहीं, मेटल जो है वो आपका क्रस्ट से 3000 किलोमीटर डीप है और काफी मोटी है। क्रस्ट थिन बोले थिकर है। इट इज अपर पार्ट ऑफ मेड अप ऑफ रॉक। ये अपर पार्ट है जो रॉक से बना होता है, एंड मोर मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम एंड आयरन से। वेल्ड इज द लोअर पार्ट ऑफ अ molten rock forming magma। और जो अपर पार्ट है वो मैग्मा करता है। ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शन द molten magma comes out from here। आप देख सकते हैं ये वोल्केनिक में, देखिए ये जो आपका वोल्केनिक इरप्शन का जो हम लावा कहते हैं, जब बच्चों अंदर रहता है, ये लावा अंदर रहता है, तब इसे हम मैग्मा कहते हैं, और जैसे ही बाहर आ जाता है इसे हम लावा कहते हैं। तो चिल्ड्रन आप देख सकते हैं कि अब वोल्केन, ये मैग्मा चैम्बर, यहाँ से मैग्मा आता है, जब अंदर रहता है तो इसे मैग्मा कहते हैं, जैसे ही बाहर आ जाता है आप देख सकते हैं इसे लावा कहते हैं हम लोग। Okay children, so next chapter क्या है? Volcanoes, earthquake and tsunamis, ये वाला है। Now we will do core. The core of the earth has 2 layers. Core में 2 layers होते हैं बच्चों। It is inner core and outer core. 2 layer होते हैं। कौन से? Inner core and outer core. The outer core is about 2300 kilometer thick and made up of iron. जो इनर कोर है, आउटर कोर है, वो 23 किलोमीटर डीप है और कितना मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल से बना हुआ है। इट इज सो हॉट, काफी गर्म है यहाँ पे, और 12,000 किलोमीटर और कितना मोटा, इनर कोर कितना मोटा बच्चों? 1200 किलोमीटर। इट इज मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल, ये भी आयरन एंड निकल से बनता है, जस्ट लाइक द आउटर कोर जैसा। द इनर कोर इज सॉलिड इवन थॉट आउट द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। नाउ वी विल नो अबाउट द सन। द सन इज अ ह्यूज स्टार ऑफ अ सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सन जो है वो सबसे बड़ा स्टार है हमारा सोलर सिस्टम का। इट इज मिलियंस, करोड़ों साल पुराना है हमारा सन। इट इज अ बिग बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस। ये काफी बड़ा बॉल है बर्निंग गैसेस का, जो इसमें मेनली हाइड्रोजन और हीलियम होता है, जो उसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट का ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड नियॉन होता है, और ये हमारे ऑर्बिट में ही रहता है। और सभी इसी के ऑर्बिट में चलते हैं। ऑर्बिट ऑफ द सन, इट इज अ रिलेटिव ऑफ स्मॉल यूनिवर्स, इट इज अ ह्यूज रिलेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इट इज अ डायमीटर बच्चों आपने मैथ से पढ़ा होगा कि हम इसे रेडियस कहते हैं, इसे डायामीटर, इसे कॉर्ड, ये सब पढ़ा होगा। तो जो डायामीटर होता है इसे हम लोग डायामीटर कहते हैं। तो ये मतलब इतना चौड़ाई इसका 1.39 मिलियन किलोमीटर्स का है। मतलब
अर्थ का 109 टाइम्स हम अर्थ को रख दे उतना होगा. It is accounts of more 99.8 as of total mass in solar system. It is the center sun and hydrogen atoms and converted into a helium atoms and influence the various factors. This process is main source of sun energy. It generates large amount of earth. Do you know it makes 8 minutes and 20 seconds in sun to sunlight reach in the earth? So underline everyone. Alright. Do you know it takes 8 minutes and 20 seconds for earth to come the sunlight to reach the earth? ये कितना मिनट्स लेता है बच्चों? 8 minutes 20 seconds. You can see here. 8 minutes 20 seconds लेता है अर्थ पे टाइम लेता है अर्थ पे आने के लिए. The sun is a main source of energy. The solar system life of the earth plants energy. सन से ही हमें भी एनर्जी मिलती है, प्लांट्स को भी एनर्जी मिलती है. सन थॉट आउट द प्रोसेस ऑफ और प्लांट्स को कैसे क्या जरूरत है? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. वो फोटोसिंथेसिस करते हैं प्रोवाइड अ फूड फॉर लिविंग बीइंग्स. Okay students, even energy that we get from the fossil fuel, the coal, petroleum originally came from sun. जब हम fossil fuel, sun, coal देखते हैं ना वो सब सन से ही आता है. Solar energy is a clean and renewable from the energy. Renewable है, clean energy है. It is a can convert it directly electricity using a solar cell. तो ये solar cell से attached है. You can see here, ये solar cell है used to convert the energy directly in the electricity. Part 1 में मैंने इसका बताया था कि ये network से sorry, it was not network, it is electricity. I have solved my mistake again here in this video also. So come to next page number 134. So guys, students, आज का हमारा कॉम्प्लीमेंटर लर्निंग जो कि कॉन्सेप्ट चेकिंग पे बेस्ड है. अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है, आपने कितना समझा है, कितना नहीं समझा है, ये अभी इस कॉन्सेप्ट चेकिंग में पता चल जाएगा. The dash revolves around us, around Earth. याद करिए स्टूडेंट्स, अर्थ के आसपास कौन घूमता है? 1, 2, 3. It is the answer of moon. Moon अर्थ के revolves करता है अर्थ का. So the right answer will be moon. Second question. And dash is a chunk of rock and metal in our outer space. क्या होगा आंसर? So इसका आंसर होगा क्रस्ट. क्योंकि क्रस्ट क्यों होगा बच्चों? क्रस्ट इसलिए होगा क्योंकि हम क्रस्ट पे रहते हैं और पूछा गया कि चंक ऑफ रॉक, रॉक्स जिसमें हो तो क्रस्ट को हम रॉक वाला पार्ट भी कहते हैं. सो इट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्रस्ट. सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद. अर्थ का सबसे ज्यादा कवर्ड क्या चीज से है? लैंड. इट इज द राइट आंसर विल बी लैंड. Now, our fourth question is the dash accounts of the most mass of our solar system. सबसे ज्यादा किसके पास मास है? अभी हमने पढ़ा है. It is the right answer will be right answer will be sun. Okay. Last question is plants trap sun energy through the process of. क्या the process से ये लोग plants क्या करते हैं? Through the process of photosynthesis. So the right answer will be photosynthesis. Photosynthesis के process से करते हैं. तो आप जानिएगा, कमेंट करिएगा कि 5 में से आपका कितना मार्क्स आया है और आपने कितना समझा. तो नाउ मून. अब हम लोग पढ़ेंगे मून के बारे में. The moon is the closest neighbor in our space. It is about 3,84,400 kilometers away from the earth. Moon has no light. Moon के पास कोई लाइट नहीं है. हमारे अर्थ से 3,84,400 अवे है हमारे यहाँ से. It appears bright because ये ब्राइटनेस कहाँ से लाता है? सन की मदद से लाता है and travels अर्थ के रिवॉल्व्स करता है और क्या है? सन से एटमॉस्फेयर में ये रहता है. Now, surface of the atmosphere, the gravity of the sun. Moon. The surface of the moon is dry and rocky. Moon का surface dry and rocky and dusty. It is hills mountains. ये hills mountains है. Valley chatters. Chatters is created by heating the heavenly bodies से the meteorites on the moon surface. Soil of the moon is dry. Moon का soil dry होता है, made up of small pieces. Small pieces की मदद से बनता है. The life does not exist the moon. Moon में exist नहीं हो सकती है life क्योंकि due to absence of air and water. Air नहीं है वहाँ पे, water नहीं है, इस वजह से. अब वहाँ पे कैसे लोग जाते हैं? जो ऑक्सीजन की बोतल्स आती है वो लेके और क्या आती है? कुछ खाने पीने की जगह रखेंगे. एंड नाउ हम लोग ग्रेविटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं बता दूं कि ग्रेविटी बिल्कुल भी नहीं होती है. सन से शाइन लेती है और ग्रेविटी. अच्छा देखिए यहाँ पे पिक्चर में ये कैसे आप लोग को मिल गया? आखिर ग्रेविटी नहीं होती है तो वो लोग तो उड़ेंगे. ठीक है, तो ग्रेविटी नहीं होती तो कैसे? ग्रेविटी नहीं होती है तो वो लोग पकड़ के चल के करते हैं. सो यू विल सर्च इन योर गूगल में जाके आप कैसे स्पेस में लोग रहते हैं वो जाके देखिएगा जरूर. ओके, सो ग्रेविटी क्या है बच्चों? ग्रेविटी वहां नहीं रहती है तो वो लोग खाते कैसे होंगे? 2-3 दिन तो रहते हैं ना. खाते कैसे होंगे? तो वहाँ पे जो क्या होता है, एक जूस की बोतल्स टाइप के आते हैं उसी टाइप से. मतलब वो लोग खाना खाने में भी काफी मुश्किलें होती है एंड वहाँ के जो हेयर्स होते हैं वो भी उड़ते हैं. यस स्टूडेंट्स. Now, moon pulls water from the sea and ocean. Moon क्या करता है? पानी लेता है sea and ocean से. अपने पास लेता है itself called tide. उसे हम लोग tide कहते हैं. Tide are two types. Two types के tide होते हैं. कौन-कौन से tide बच्चों? Lower tide and high tide. Every high tide is followed by low tide. सभी हाई टाइड लो टाइड के ही फॉलो में रहते हैं क्योंकि when water is pulled by the moon, जब पानी मून से क्या करते हैं? पुल किया जाता है उसे. It area between two high tides and the water forms low tides. Now, so okay students, we are going to know phases of the moon. The moon does not have light on its own. अपनी लाइट नहीं होती है मून के पास. The moonlight which we see from the earth is the light of sun. जो हम लोग अर्थ से देखते हैं मून का लाइट वो सन की होती है. The sunlight reflects, जो सन का लाइट होता है वो रिफ्लेक्ट करता है मून एंड मून शाइन करता है और हम अर्थ पे देखते हैं.
Half of the moon surface is always face of the sun. मून का हाफ सरफेस सन के पास ही रहता है आधा. The part of facing sun gets sunlight. और जो फेस से सन का लाइट आता है वो हमारे हम देखते हैं. The other half remains dark. और अदर हाफ क्या रहता है? डार्क रहता है. Sometimes we see only part lighted side. और हम क्या कभी-कभी lighted side ही देखते हैं. The amount of lighted side we changes every night. The changing लाइट क्या होता है? हमेशा रात चेंज होती रहती है. जैसे द चेंजिंग शेप्स ऑफ द मून दैट वी सी अर्थ ऑल कॉल्ड फेसेस ऑफ द मून. जो हम लोग देखते हैं विजिबल होता है हमें, वो हम लाइट अभी पढ़ेंगे. सो विजिबल गेट बिगर. जब मून क्या होता है? बिगर होते जाता है. पहले तो हम लोग को कोई मून नहीं दिखता है. जब मून आने वाला होता है उसे हम न्यू मून कहते हैं. जब इतना पतला सा आप देख सकते हैं, इतना पतला सा मून दिखे तो हम उसे सर्सेंट मून कहते हैं. हाफ मून दिखे तो उसे हम हाफ मून कहेंगे. और ऐसा मून भी दिखता है काफी बार, उसे हम ग्लिबियोस मून कहते हैं. पूरा मून दिखता है तो उसे हम फुल मून कहते हैं. फिर अगेन जब वो छोटा होते जाता है, गायब होते जाता है, तो उसे देखिए इतना बड़ा होता है तो उसे फिर ग्लिबियस मून, देन इतना होता है तो हाफ मून, फिर सेसेंट मून एंड न्यू मून. ओके बच्चों, नाउ फेसेस ऑफ मून, डिफरेंट मून, मून, न्यू मून, सेसेंट मून एंड ग्लिबियस मून. ऑल द फेसेस रिपीट अगेन एंड अगेन. ये सारे फेसेस अगेन एंड अगेन रिपीट होते रहते हैं और क्या करते हैं? दिखते हैं हमें. द मून नेवर चेंज इट्स शेप. मून लेकिन अपना चेंज नहीं करता है शेप, बट वो जब रिवॉल्व्स होता है हमें उतना उतना दिखता है. द चेंजिंग शेप मून दैट वी सी फ्रॉम द अर्थ इज एक्चुअली द शेप्स इज लाइटेड. जो हम शेप देखते हैं, साइज देखते हैं उसका, वो लाइटेड साइड रहता है ऑफ द अर्थ जो कि हम देखते हैं. So children, we have till completed faces of the moon. हमने faces of the moon तक पढ़ लिया है, क्योंकि वीडियो ज्यादा नहीं होनी चाहिए. एटलीस्ट मैं 20 मिनट्स का वीडियो बनाऊं और आपको सेंड करूं, क्योंकि ये ज्यादा पढ़ने पे भी हमारे माइंड पे असर पड़ चुका है. असर पड़ सकता है. क्यों बच्चों? क्योंकि आपको क्या करना है? काफी कुछ पढ़ना है, काफी जल्दी पढ़ना है, काफी कुछ रिकॉग्नाइज करना है. सो इससे अच्छा है कि हम थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ा ले. तो पार्ट 3 जो वीडियो आने वाला है साइंस का, वो पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देगा. क्योंकि बच्चों अभी तो हमने सिर्फ फेसेस ऑफ द मून तक कंप्लीट किया है. अभी हम लोग को एक्लिप्स पढ़ना है. व्हाट इज एक्लिप्स? ग्रहण पढ़ना है. बहुत टाइप के ग्रहण होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, काफी कुछ पढ़ना है. अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू एंड बाय बाय.